हमारे ही जनप्रतिनिधि का हो, अगर आप एक्स पार्षद को, उनके लिए एक बहुत ही बात सुर्खियों में आई थी कि उनको कोई एक आम इंसान ब्लैकमेल कर रहा है जी। तो सरकार ने उस चीज के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया कि एक आम इंसान एक पार्षद को ब्लैकमेल कैसे कर रहा है और किस मुद्दे पर कर रहा है? यानी कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। अगर आग लगी है तो धुआं है ना, तभी तो दिख रहा है। अगर आपने कुछ नहीं किया है या किया भी है तो उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? आपको एक आम इंसान ब्लैकमेल कर रहा है और आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई आगे सरकार देख नहीं रही, पूछ नहीं रही, कह नहीं रही, सिर्फ दबा दी जाती है बातें। सुर्खियों में सिर्फ एक बार खबर में ये बात आई, इसके ऊपर तो कोई संज्ञान ही नहीं लिया गया, कोई बात ही नहीं उठी है। तो यानी कि अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। आप सिर्फ अपना धन बटोरने में लगे हैं और जनता सवाल चाहती है कि आप ये धन बटोर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। चुनावी दंगल लगातार जारी है और यहाँ पर बात हो रही है जन सेवक क्रांति पार्टी की। जी हाँ, जन सेवक क्रांति पार्टी जो कि जन संपर्क अभियान कर रही है और बचाओ यात्रा, गुरुग्राम को बचाने के लिए यात्रा कर रही है, घर घर तक जा रही है, दुकानों तक जा रही है, ये जानने के लिए कि लोगों की क्या राय है। अपना समाधान पत्र उनको दे रहे हैं, बात कर रहे हैं उनसे कि आखिर क्या कुछ है जो पिछले सालों में नहीं हुआ और क्या कुछ है जो वो कर सकते हैं। इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जन सेवक क्रांति पार्टी से महिला मोर्चा की अध्यक्षा स्वाति ग्रोवर है हमारे साथ मौजूद। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि लक्ष्य क्या है जन सेवक क्रांति पार्टी का। क्या जो सत्ताधारी पार्टियां हैं क्या वो इनको इस मैदान में उतरने देंगी? क्या इतने सालों से जो सत्ता करते आ रहे हैं क्या वो इनको आगे बढ़ने देंगी? क्या कुछ लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? तो आइए बात करते हैं स्वाति ग्रोवर जी से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनप्रीत जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि गुरुग्राम में आप बचाओ यात्रा कर रहे हैं और कभी जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं, करना क्या चाह रही है जन सेवक क्रांति पार्टी? क्या कुछ दिमाग में आ रहा है? मनप्रीत जी, जन सेवक क्रांति पार्टी जनता को जागरूक कर चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है और ये जो गुरुग्राम बचाओ यात्रा है ये भाई अंकित अलग और विक्रांत मक्कड़ जी के नेतृत्व में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों से मिल चुकी है। 52 किलोमीटर से ज्यादा हम चल चुके हैं और जनता को ये समझ आ चुकी है कि जो गलत है उसको वो गलत कहेंगे और जो सही है उसका वो साथ देंगे। आपका क्या मानना है कि जो गलत है जो सही है, आप ये अगर लाइन बोल रही हैं, कौन गलत है कौन सही है? हमारी नजर में हर वो जनप्रतिनिधि, हर वो एक्स पार्षद गलत है जिसने जनता को धोखा दिया है, जिसने जनता से वादा किए है कि मैं ये काम करूंगा या वो काम करूंगा और कोई काम नहीं किया। और अब फिर से उन्हीं वादों की याद दिलाने के लिए, उन्हीं चीजों का हवाला देने के लिए आप जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, जनता में पहुंच रहे हैं और वो भी गलत हैं जो कि बिरादरी के नाम पर दुनिया को और गुरुग्राम को बांट रहे हैं। और सो कॉल्ड ब्रांडेड पार्टीज के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी राजनीति सिर्फ बिरादरी के नाम पर और संप्रदाय के नाम पर चपकाने की कोशिश कर रहे हैं। हर वो इंसान गलत है। तो आपका क्या मानना है कि जो ये सत्ताधारी पार्टियां हैं, सो कॉल्ड ब्रांडेड पार्टी आपने शब्द का प्रयोग किया, अगर आपको ये लग रही है कि तो क्या वो पार्टियां जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, हम बीजेपी बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, क्या वो आपको धरातल पर टिकने देंगी? इतने सालों से सत्ता कर रही हैं तो वो आपको किस तरीके से जो है इस मैदान में उतरने देंगी? देखिए, जन सेवक क्रांति पार्टी का उदय और उद्गम ही जनता के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए हुआ है और हम बिल्कुल नहीं डरते हैं इन चीजों से कि हमें कौन टिकने देगा। ये गुरुग्राम बचाओ यात्रा और जनता से जुड़ने का हमारा सिलसिला लगातार चलता रहेगा क्योंकि जनता अभी त्रस्त है और सभी लोग, ये सब सो कॉल्ड जिनके नाम आपने लिए, वो सभी मस्त हैं। सो कॉल्ड ब्रांडेड पार्टीज को बनाने वाली भी जनता है और अब हटाने वाली भी जनता है और ये जल्दी समय आ चुका है कि जनता अब उन सबको आईना दिखाएगी, रास्ता दिखाएगी और जनता शासन करेगी। जनता के असली जनप्रतिनिधि और सही जनसेवक ही आगे आएंगे और नेताओं को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी। जो आप पार्षदों की बात कर रहे हैं कि वो दोबारा धरातल पर आ रहे हैं, अब अपना जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, यहाँ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करें, आपको क्या लगता है कि उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया? मनप्रीत जी, किया होता तो रिपोर्ट कार्ड दिखाए ना। हम तो कह रहे हैं आपको, आइए दिखाइए अपना रिपोर्ट कार्ड, बताइए आपने क्या काम किया है।
कोई भी वार्ड हो जाए, आप किसी भी वार्ड को उठा लीजिए, अगर काम हुआ होता तो जनता त्रस्त क्यों होती? जितने लोगों से हम मिल रहे हैं सभी परेशान हैं। सीवरेज को ले लो, पानी को ले लो, पानी मिलता नहीं है। मैं इसी बात पर आपको ये बात कहना चाहूंगी कि सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। वतन की तरक्की का कोई सानी नहीं होगा कि घर घर होगा कंप्यूटर मगर पानी नहीं होगा। अभी पिछले दिनों आपने खुद देखा है कि क्या हाल हुआ है गुरुग्राम का। आपदा की स्थिति के लिए हम तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमने विकास की तरफ कुछ किया ही नहीं है। अभी भी हम लोग वही जल भराव को लेके चल रहे हैं, अभी भी हम सीवरेज को लेके चल रहे हैं, अभी भी हम पानी गंदे को लेके चल रहे हैं। गंदा पानी आ रहा है, पीने का पानी नहीं आ रहा। और आप जाके बूस्टर पे खड़े होके बोल रहे हैं हाँ जी अब पानी चलवा रहे हैं। अब जाके आप खड़े हो रहे हैं सीवर के पास, कह रहे हैं जी हाँ जी हमारे ही पार्षद, हमारे वार्ड के पार्षद, एक्स पार्षद जाके बोल रहे हैं आप सीवर साफ करा रहे। इससे पहले कहाँ थे आप? जब जनता त्रस्त होके हमें बोल रही है और हमने वो जाके अधिकारियों को ज्ञापन दिए हैं, चिट्ठियां दी हैं और उसके ऊपर काम हुआ है, उस पर संज्ञान लिया गया है। खुद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने बोला है मुझे नहीं पता है कि 8 नंबर गली में गंदा पानी आ रहा है, मुझे नहीं पता है, जब तक आप संज्ञान में नहीं लाएंगे हमें नहीं पता है कि सीवर की इतनी भयंकर समस्या है। अर्जुन नगर 11 नंबर गली देख लो, 6 नंबर गली देख लो, मदनपुरी की खबर आपने खुद चलाई है। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग जो है आगे समस्या ही नहीं पहुंचा रहे अधिकारियों तक? बिल्कुल बिल्कुल नहीं पहुंचा रहे। मैं ये मान ही नहीं सकती हूँ, हम ये मान ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं मान सकते हैं कि अधिकारी काम नहीं करते हैं। और ये बहुत बार कहा जाता है कि अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे, अधिकारी काम कर नहीं रहे, अधिकारी हमारी बात आगे नहीं पहुंचा। आप ही बात नहीं पहुंचा रहे तो अधिकारी काम कैसे करेंगे? 10-10 करोड़ रुपए कहते हैं मिलते हैं हमारे को, ये काम हो रहा है, सड़क का काम हो रहा है। मैं कहती हूँ लगा कहाँ है? लगा होता तो दिखता ना, लगा ही नहीं है पैसा। वार्ड 15 और 16 की अगर बात करें, ये दोनों आपके जो है कार्य क्षेत्र में भी आते हैं, तो अभी तक क्या समस्याएं क्या आ रही हैं? लोग जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपने अपना कार्यालय भी खोला है सेक्टर 7 में, तो क्या लोगों की समस्याएं आ रही हैं कि वो लगातार किन चीजों से जूझ रहे हैं? मनप्रीत जी, अभी भी मुझे शर्म आ रही है बात कहते हुए कि हम गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी में रहते हैं, जहां पर अभी भी जल भराव के साथ साथ गंदा पानी सप्लाई की समस्या, पानी ना आने की वो तो आपदा की स्थिति हो गई थी, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी क्षेत्रों में पानी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है। और सीवर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सीवर की समस्या। और सीवर की समस्या का जो रूट कॉज है ये हमने भी पता किया है। अभी हमने इसके लिए 2-3 महीने पहले जो ज्ञापन दिया, चिट्ठी दी, अधिकारियों से बात की, उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए सर्वे शुरू हो गया है। सारी पाइपलाइन पूरे वार्ड 15 की सेक्टर 4, 7 कृष्णा कॉलोनी की पूरी पाइपलाइन चेंज होगी। इसका सारा एस्टिमेट, इवन अर्जुन नगर 11 नंबर गली, पब्लिक कह रही है हम घर बेच के जाते हैं यहाँ से। आप जाके उनसे बात कीजिए, जनता रो रही है। मैं तो ये कहती हूँ दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया त्रस्त है, जनता परेशान है। 16 वार्ड उठा लो, 15 वार्ड उठा लो, आप सब जगह आप समस्या ही समस्याओं से घिरे हैं। ओल्ड गुरुग्रामों को तो ऐसा सोतेला व्यवहार किया जा रहा है इन सब वार्ड के साथ, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि है कहाँ पार्षद। बाद में जाते हैं और बताते हैं जी हाँ जी अब हम आप पानी की समस्या सीवर की बताए, फिर वो उस टाइम पर सीवर साफ करवा देंगे, लेकिन स्थायी समाधान कहाँ है? आप जाइए फिर कहते हैं सुपर सेक्शन मशीन नहीं है, अधिकारी कहते हैं मशीन खराब हो रही है। हम इतने बार इन चीजों को लेकर रूबरू हो चुके हैं, क्योंकि जन सेवक क्रांति पार्टी खुद गुरुग्राम से बनी है, स्थानीय मुद्दों को जानती है, लोगों से जुड़ी हुई है और धरातल पे काम कर रही है। जनता जो है, हम कहें कि जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जो कि सभी पार्टियों को जो है सत्ता में भी ला सकती है और गिरा भी सकती है। मेन बात जो मुद्दा यही आता है। पर जनता आपको कितना समझ पा रही है? क्या वो ये समझ पा रही है कि वो इन मुश्किलों से अगर जूझ रहे हैं तो उसका स्थायी समाधान क्या है? क्योंकि अभी जो है सत्ताधारी, अगर हम सत्ता की बात करें तो सत्ताधारी पार्टी होने के नाते शायद ही जो हम अगर सूत्रों की माने तो शायद ही बहुत सारे ऐसे लोग हो जो शायद ही आपके साथ जुड़ना भी चाह रहे हो, बट वो जुड़ नहीं पाते। रीजन यही आता है कि सत्ता का दबाव बहुत है। मनप्रीत जी देखिए, कहीं ना कहीं उनकी फाइलें भी खुल सकती हैं। देखिए मनप्रीत जी, रीच और कनेक्ट जी, हम इन्हीं 2 मुद्दों पर, इन्हीं 2 तरीके से जो लोगों से मिलते हैं। जनता के दिल तक जन सेवक क्रांति पार्टी पहुंच चुकी है और जनता दिल से उनको सहयोग कर रही है। और जितने 27 पॉइंट हमने समाधान पत्र में डाले हैं, उन सभी समाधान पत्र के पॉइंट्स को पढ़ने के बाद जनता ये चीज को समझ चुकी है कि अब सही मायने में सही लोग सही जगह पर काम करेंगे, क्योंकि जनता ही शासन करेगी। अब जनता के जनप्रतिनिधि जनता की सही आवाज पहुंचेंगे,
जनता की बात आगे जाएगी, अधिकारियों से काम करवाएंगे और ये बात उनको समझ में आ चुकी है, क्योंकि नेता नहीं आएगा, अब सेवक आएगा, और वो भी ऐसा जो क्रांतिकारी सेवक होगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ समय बाद जैसे स्टार्टअप आती हैं तो काफी बार है कि लोगों को भ्रमित भी किया जाता है, बोला भी जाता है कि भाई हम स्थायी समाधान करेंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट कुछ समय बाद क्या होता है, सब कुछ फ्लैशबैक हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, फिर आप भी जो है दूसरी पार्टियों की तरह ही उसी तर्ज पर चलने लग जाते हैं। देखिए मनप्रीत जी, जन सेवक क्रांति पार्टी बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। हमने घोषणा पत्र नहीं, समाधान पत्र निकाला है और वही जनता तक पहुंचाया है। उसमें जितने भी पॉइंट्स है उन सब में अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि वार्ड एक समिति, सलाहकार समिति, जिसमें युवा बुजुर्ग सब लोग हैं, और जो भी काम किया जाएगा सारी जनता के साथ मिलके, इवन सब परियोजनाओं का क्या खर्चा है उसका सारी अनुमानित लागत से लेकर आखिरी तक के भी उसमें हम हर चीज पारदर्शिता के साथ करेंगे। और पारदर्शिता के साथ तभी हो पाता है जब जनता उसमें साथ देती है। जनता साथ में काम करेगी, हमारे साथ मिलके काम करेगी, और मिलके ही उन्होंने जो समस्याएं के समाधान पत्र में हमने डाली हैं वो भी मोहल्ला सभाओं से निकल कर आई हैं। और उसमें सबसे पहला पॉइंट है वोट वापसी अधिकार, जिसकी मांग हरियाणा सरकार से जन सेवक क्रांति पार्टी चंडीगढ़ से कर भी चुकी है, और उस पर हस्ताक्षर अभियान अभी तक भी चल रहा है। उस पर हम अथक प्रयास कर रहे हैं, बिना रुके कर रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। और जनता को लगेगा अगर हम काम नहीं कर रहे या कोई भी काम नहीं करता है तो उसको हटाने का अधिकार भी जनता को ही मिलना चाहिए, जिसे कहते हैं वोट वापसी अधिकार, यानी राइट टू रिकॉल। अगर आप, ये पहला पॉइंट है, आने से पहले ही बोल रहे हैं हम ना काम करें तो हटा दो, इसका एक क्यों नहीं लेकर आते आप? अगर आपको डर है तभी तो आप ये इस कानून को लागू नहीं होने दे रहे हैं। ये कानून अगर पार्षद लेवल पर या मेयर लेवल पर, इस धरातल पर गुरुग्राम की जनता को ये पता लग जाए कि ये एक और अधिकार उनके पास है और ये कानूनी तौर पर ये मान लिया जाए और इसका एक कानून बन जाए जी, तो जो भी पार्षद और मेयर काम नहीं करेगा तो वो हटे। कॉरपोरेशन को कॉरपोरेट की तरह क्यों नहीं चलाते हैं? जो काम करे वो रहे, जो ना करे वो जाए। जनता को क्या कहेंगे आप इस समय में कि इस बार जो है चुनाव होंगे तो आपको सोच समझकर जो है चुनावों में अपनी प्रतिक्रिया देनी है, अपने वोट देने हैं, किसी के दबाव में ना आए। क्या कहेंगे कि जनता जो है एक ट्रांसपेरेंसी के साथ किस तरीके से वोटिंग करे इस बार? देखिए, जनता बहुत समझदार है और इस बार योग्य व्यक्ति को ही वो चुनेगी, और जनता जो है अपने दिल से इस चीज का इस बार सही विकल्प का साथ देगी और गुरुग्राम में बदलाव जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जन सेवक क्रांति पार्टी से महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा स्वाति ग्रोवर, जिन्होंने अपने पक्ष आगे रखा कि जन सेवक क्रांति पार्टी क्या करना चाहती है, क्या सोच विचार चल रहे हैं, जन संपर्क से कितना लाभ पहुंच रहा है और लोगों की क्या समस्याएं सामने आ रही हैं। बट ये तो आने वाला समय बताएगा कि सही में क्या धरातल पर ये कुछ करामात दिखा पाएंगे या फिर एक पन्ना बनकर रह जाएंगे जो इन चुनावों में दोबारा पलटा जाएगा। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।